आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल फॉर्म का यूज आप सब्जेक्टिव पेपर लेने में, सब्जेक्टिव टेस्ट लेने में कैसे करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप आराम से इसमें ले सकते हैं, गूगल के फॉर्म्स आपने बना लिए कि ऑप्शंस डाल दिए, आंसर्स ऑटोमेटिक चेक हो जाते थे। बट बड़ी क्लासेस के लिए 9 to 12 है ना, आपको उनको बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कराना है। तो उसके लिए आप चाहिए कि आपको उनके आंसर्स लिखने की जो प्रैक्टिस है वो भी प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी चेक करना है। तो ये जो मैं एक फॉर्म बनाया हूँ, इस फॉर्म में आप बच्चों से ये आंसर शीट्स को प्रॉपरली पीडीएफ के फॉर्मेट में मंगा सकते हैं। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, नॉर्मली देखिए मैं पेपर की सेटिंग कैसे किया हूँ। जैसे ये पीरियोडिक टेस्ट सब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख लिया चीजें, है ना, और नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास सेक्शन तो आपको डालना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिया, ये मैंने यूज किया है टीटी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इसमें आपका कुछ भी आंसर्स लिखने का कोई ऑप्शंस नहीं आता, टीटी। तो यहाँ पे बच्चों को नॉर्मली जैसे पेपर सजाते हैं हम, वैसे पेपर डेकोरेट जैसा करते हैं। ये मैंने दे दिया सेक्शन ए, ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। सेक्शन बी, ये सारे ऑप्शंस हैं इसके। सेक्शन सी के ये सारे क्वेश्चंस हैं। और लास्ट में मैंने एक ऑप्शन डाल दिया इसमें, ऐड योर फाइल। ठीक है, इस ऑप्शन को आप कैसे डालेंगे, जैसे आप प्लस बटन करेंगे टीटी देने के बाद, सारे क्वेश्चन लिखने के बाद, और यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं ऐड योर फाइल। और बच्चों को आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक पीडीएफ फाइल बनाइए। आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं कि कैसे स्कैन करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, कैसे एक सिंगल फाइल को डाल के फिर अपलोड करना है। और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है बच्चों के गाइडलाइंस के लिए, वो आप डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि कैसे करना है। और उस वीडियो को आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो भी देख लेंगे कैसे एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है अपने आंसर्स की। तो यहाँ पे ऐड योर फाइल और यहाँ पे रिक्वायर्ड मस्ट कर देना, क्योंकि उनके तरफ से एक फाइल आनी चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप है जो यहाँ पे आपको करना है फाइल अपलोड। जब आप फाइल अपलोड करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको गूगल ड्राइव ना उनको रिक्वायर्ड टू साइन इन करता है, मतलब उनको साइन इन करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। और इसके बाद कुछ ऑप्शंस और आपको सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप को यस करना, नहीं तो बच्चे कोई भी फाइल भेज देंगे। तो आप यहाँ पे पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेना, ताकि सिर्फ आपके पास जो है पीडीएफ फाइल है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स 1 रखना, ताकि अगर बहुत सारी भेजेंगे तो मिक्सअप हो सकता है, इसलिए उनको एक ही फाइल अटैच करने बोलिएगा। और फाइल साइज 10 MB एक फाइल के लिए काफी होता है। ठीक है, मैक्सिमम फाइल साइज ये पूछ रहा है। अगर मान लो 8 से 10 पेजेस भी वो स्कैन करता है, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करता है कोई भी बच्चा, तो आराम से उसकी जो साइज है 10 MB की कम होगी। बट अगर वो लगता है कि सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा लग सकते हैं, तो आप यहाँ पे 100 MB भी कर सकते हो। और उसके बाद एक और सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है, दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 10 GB। अगर मान लो आपका यहाँ पे 1 GB है तो आप इसको चेंज कर देना, क्योंकि अगर मान लो 100 बच्चे हैं, वो सब आपको फाइल भेजते जा रहे हैं, अगर 1 GB के ऊपर हो गया तो ये फॉर्म जो रिस्पॉन्स है वो लेना बंद कर देता है। तो आप इसको यहाँ पे बढ़ा के मैक्सिमम साइज 10 GB कर सकते हो। ये तब के लिए पूरे सारे रिस्पॉन्स का ओवरऑल साइज मैं बात कर रहा हूँ। ये तो आपकी एक फाइल की साइज है, और पूरे जितने बच्चे भेजते जाएंगे तो ओवरऑल साइज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम वो 10 GB होनी चाहिए। अदरवाइज मान लो अगर आपने 1 GB किया और आपके जो बच्चे भेजते जा रहे हैं उससे ज्यादा, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। तो ये रहा आपका नॉर्मल चेकिंग, मतलब ये आपको सेटिंग करनी है इसमें। ठीक है, और अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूं तो ये कैसे दिखेगा। ये मैंने लॉन्गर इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, मैं इसको यस कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये फॉर्म एंट्री बंद करके रख दी है। तो ये मैं वापस से रिस्पॉन्सेस में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखा था आपने, अगर आपको रिस्पॉन्स बंद करना है तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए कैसा प्रीव्यू दिखता है, मैं इसको यस कर देता हूँ। और अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं, जिससे ये फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म खुल गया। तो बच्चे को देखो ईमेल एड्रेस डालना है, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल, सारी डिटेल डालने के बाद इससे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको वो अपनी आंसर शीट में लिखेगा, है ना। उसमें भी वो अपना रोल नंबर, नेम डाल देगा। देन आफ्टर क्या होगा, यहाँ पे उसे ऐड योर फाइल ऑप्शन आएगा। ये तो पहले का बना है, मैं आपको ये वाला भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो उसके बाद ये अपने डिवाइस से
ये अपलोड कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा अपनी फाइल से। अगर मोबाइल से कर रहा है तो जो जिस सॉफ्टवेयर से बना रहा है उस सॉफ्टवेयर का फोल्डर होगा, उसमें से उसकी पीडीएफ फाइल आ जाएंगे। ठीक है, तो और उस पीडीएफ फाइल को वो क्या करेगा, नॉर्मल जैसे मान लो ये कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं, है ना, कोई भी एक पीडीएफ फाइल मैं आपको इसमें अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये फाइल अपलोड, यहाँ पे फिर अपलोड बटन करेंगे बच्चे और इस फाइल को वो अपलोड कर सकते हैं। देन आफ्टर सबमिट बटन करेंगे। यहाँ पे सबमिट करने से ये फाइल अपलोड हो जाएगी और मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ आपको करना क्या है उसके बाद। जब सारे रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएंगे, जब आप यहाँ पे जाएंगे ये समरी पे, तो आपको ये सारे रिस्पॉन्स दिखते हैं क्या कैसा हो रहा है। और उसके बाद नीचे में ना ये फाइल्स का एक फोल्डर, जैसे जैसे बच्चे आपको फाइल्स भेजते जाएंगे उसका एक फोल्डर तैयार हो जाता है और उसको आप करना है व्यू फोल्डर। मतलब हर एक फॉर्म का जब आप ये वाला ऑप्शन रखते हैं, फाइल अपलोड वाला ऑप्शन, तो आपके पास एक व्यू फोल्डर बन जाता है और इस व्यू फोल्डर में आपको क्लिक करना है। ये आपका गूगल ड्राइव खोल लेगा जिसमें आपकी सारी फाइल्स सेव हो रही है। तो आप चाहो तो उस फाइल को एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप एक साथ पूरा फोल्डर भी डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको ऑफलाइन मोड पे चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे डिजिटल चेकिंग करनी है इसी वीडियो पे। ओके, तो ये आपका ये पर्टिकुलर सारी फाइल्स जो रही हैं, जितनी भी आपको मिली हैं इस फॉर्म की हेल्प से, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और दूसरी चीज, ये तो सिंपल एक आंसर शीट की बात की है मैंने। आप चाहो तो कोई प्रोजेक्ट अगर देते हो तो वो भी आप इसी तरह से, या कोई असाइनमेंट आप बच्चों को लिखने के लिए देते हो तो वो सारी चीजें भी आप बड़े आराम से इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे ये सारी फाइल को आप इस फोल्डर को, अगर पूरे फोल्डर को यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे जब एक छोटे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डाउनलोड का। जब आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे पहले एक जिप फाइल बनेगी। यहाँ पे इस लोकेशन पे, नेट मेरा स्लो है तो थोड़ा सी समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट यहाँ पे आ जाएगा आपका। और नहीं तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके एक एक शीट को, मतलब एक एक पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आ रहा है प्रिपेयरिंग डाउनलोड, डाउनलोड हो जाता है। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो पूरी की पूरी आंसर शीट आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स या जैसा साइज होगा डिपेंडिंग ऑन द साइज, यहाँ पे सारा डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो नीचे मेरा ऑप्शन आ रहा है प्रिपेयरिंग डाउनलोड, जिपिंग फाइल होगा और उसके बाद ये फाइल पूरा फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। और आप ऐसे भी सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ये डाउनलोड ऑप्शन। तो इस तरह से सारे पीडीएफ आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और एक बार डाउनलोड हो गया ऑफलाइन मोड पर, और फिर आप उसको ऑफलाइन आराम से चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद उसे आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। ओके, कैसे आप कर सकते हैं, तो आगे की प्रोसेस लगे रहिए वीडियो पे, है ना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे डिजिटल चेकिंग करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स की आंसर शीट को अभी डाउनलोड कर लिया है एक फोल्डर पे। अब इसको आप ऑफलाइन चेकिंग कर सकते हैं और आप अगर देखेंगे ये कुल मिला के सिर्फ 195 MB है, जिसमें 55 आंसर शीट मैंने रखी, 52 फाइल्स मैंने आंसर शीट रखी हुई है। ओके, इसलिए मैंने आपको मेन सेटिंग में बोला अगर आप 1 GB भी रखते हैं तो ये इनफ होता है। एक पर्टिकुलर फाइल के लिए आप रखिए 10 MB और ओवरऑल साइज अगर आप रखते हैं 1 GB तो भी ये इनफ है एक क्लास के लिए। ओके, चलिए डबल क्लिक करते हैं। ये सारी आंसर शीट्स हैं जिसे हमें डिजिटल चेक करना है। ठीक है, तो आप इससे जैसे ही ओपन करेंगे विंडोज 10 में तो ये बाय डिफॉल्ट आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलेगा। ये एक वेब ब्राउजर है जिसमें आप पीडीएफ में बड़े आराम से एडिटिंग कर पाते हो। ठीक है, उसमें आपको ये जो नेट, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, इसमें आपके पास ड्रॉ बटन है। ये ड्रॉ में क्लिक करेंगे, जिस कलर से आपको चेकिंग करनी है, वैसे तो हम लोग रेड कलर से ही चेकिंग करते हैं सारे टीचर्स, तो आप रेड कलर कर लीजिए और थोड़ा अगर इसको बोल्ड करेंगे तो ये पेन का जो साइन है अच्छे से दिखेगा। उसके बाद आपको आंसर्स को पढ़ना है, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद चेक करके जितना भी नंबर है आप इसमें इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। अब इसमें जैसे नॉर्मली आप कॉपी में चेक करते हो, कुछ गलत हो जाता है, मार्क्स आपको चेंज करने तो आपको काटना पड़ता है। यहाँ पे इरेज बटन भी है, आप इसको सिंपल सा इरेजिंग कर सकते हो और
फिर अगर जो भी नंबर देना है वापस से ड्रॉ में गए और यहाँ पे आप आराम से नंबर दे सकते हो। ठीक है, इस तरह। तो आप ऐसे ही माउस से पूरी चेकिंग कर लेंगे आंसर शीट को, और आंसर शीट को चेक करने के बाद आप पर्टिकुलर पूरे आउट ऑफ नंबर दे सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, 25 आउट ऑफ 40। आप बकायदा आपकी डिजिटल चेकिंग में अपनी साइन डाल सकते हैं, इस तरह से डेट डाल सकते हैं। और इतना सेव करने के बाद ये फाइल को आप यहाँ से सेव कर लो, इस पर्टिकुलर कमांड से इसको सेव करने के बाद ये जो भी चेंजेस है आपका इस फाइल पर हो जाएगा। और फिर आप इस फाइल को आप अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। ये डिजिटल कॉपी, चेक्ड कॉपी, आप आराम से उसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो भी मोड आप यूज करते हैं, आइदर अगर गूगल क्लासरूम में करते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हो, या इवन आप चाहो तो उस बच्चे के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इसे डाल सकते हैं। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल, कैसे आप डिजिटल चेकिंग आप कर सकते हो। राइट, थैंक यू।